So today we are going to start with the periodic table. Okay. Now the chapter is the modern periodic table, the periodicity, yes, and the arrangement of elements. This chapter tells you about how the periodic table is arranged by different scientists, yes, in their particular or as per their views. हर एक का अपना अपना व्यू था, हर साइंटिस्ट का अपना अपना व्यू था, हर साइंटिस्ट ने अपने तरीके से ट्राई किया, यस, टू अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. देखो, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उस लैंग्वेज का बेसिकली आप कौन सा चीज़ पढ़ते हो? अल्फ़ाबेट्स, राइट. मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसका अल्फ़ाबेट सीखा जाता है. ये जो अल्फ़ाबेट है यही है अपना पीरियोडिक टेबल. So if you want to know chemistry, what you should know the alphabets of chemistry, and what are these alphabets? These are the periodic table. ठीक है? So now we are going to see how elements are arranged in the periodic table by different scientists first. हम लोग पहले हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. किसकी हिस्ट्री? पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री. ये कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत की एलिमेंट्स को अरेंज करने की. ठीक है, चलो विल स्टार्ट नाउ. सो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी. यस, वी आर गोइंग टू सी एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन एंड देयर पीरियोडिसिटी. यस, इज अल्फ़ाबेट नेसेसरी टू लर्न एनी लैंग्वेज? क्या बोलते हैं आप लोग? यस, yes, it is very much important to learn any language. What is important? To learn first alphabets, introduction of alphabet, right? So हम लोग बोलेंगे yes, बिल्कुल सही है. ये रहा तेलुगु अल्फ़ाबेट्स. तेलुगु लैंग्वेज सीखनी है तो तेलुगु के अल्फ़ाबेट्स मालूम होने चाहिए. मराठी सीखनी है तो मराठी के अल्फ़ाबेट्स मालूम होने चाहिए. इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आपको मालूम होने चाहिए, राइट? सो अल्फ़ाबेट्स क्यों मालूम होने चाहिए? टू लर्न एनी लैंग्वेज. केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल क्यों मालूम होना चाहिए? टू लर्न केमिस्ट्री. Isn't it? Can we correlate? हम किसको कोरिलेट करना चाहते हैं? अल्फ़ाबेट्स विद द लैंग्वेज. सो पीरियोडिक टेबल विद द केमिस्ट्री. डन. चलिए अभी हम लोग आगे देख रहे हैं. ये है अपना एक्चुअल पीरियोडिक टेबल. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको अरेंज कर दिया है. दिस इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल जो आप लोग देख रहे हैं ये आज के ज़माने में ज़्यादा यूज़फुल है. This is a modern form of periodic table which was given by great person Moseley. He was responsible, or his contribution is a great hard work. After his great hard work, he could put forward the periodic table, modern periodic table. Did you understand this? Okay. तो ये है modern periodic table. इसके बारे में अपनों को पढ़ना है. Now just go through this periodic table. You can see we have arranged this periodic table in different blocks. Yes, ये है S block. जो लेफ्ट हैंड साइड में दो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं वो S block है. जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहे हैं ये बोरॉन से लेके हीलियम तक. These are all P block elements, right? So elements are classified as per their blocks. Blocks मतलब क्या? उन्होंने 4 ब्लॉक बनाए. ग्रुप. ब्लॉक मतलब कैटेगरी, ग्रुप्स. सो व्हाट दे हैव डन? दे हैव कैटेगराइज. सारे एलिमेंट्स को लिया, उनको कैटेगराइज किया 4 ब्लॉक्स में. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. ओके, सो वी हैव गॉट एस left hand side, P right hand side, D in the middle, and F block at the bottom of the periodic table. Got it? So S, P, D, F. Is that clear to you all? आप याद कैसे रखेंगे? आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में S ब्लॉक है, राइट हैंड साइड में P ब्लॉक है, मिडल वी हैव गॉट अ D ब्लॉक, एंड एट द बॉटम वी हैव गॉट F ब्लॉक. S, P, D, F. क्लियर दिस? ओके. नाउ कैसे होता है कोई भी चीज़ जब नए तरीके से पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है
उस समय स्लोली उसमें अपग्रेडेशन होता है। सो ग्रोथ इज स्लोली। उसी की तरह मैं बोल सकती हूँ इन द पीरियोडिक टेबल देयर इज अ स्लोली ग्रोथ। एलिमेंट जैसे डिस्कवर होते गए उसी की तरह अपने पीरियोडिक टेबल में भी स्लोली ग्रोथ हो गई, चेंजेस। ये ग्रोथ दिखाई, ये ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ का एक चार्ट बना के दिखाया है। दिस इज अ एडल्ट, दिस इज अ कंप्लीट डेवलप ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों को दिख रहा है कि स्लोली ग्रोथ हो रहा है, उसी की तरह अपने पीरियोडिक टेबल में देयर इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ग्रोथ किस मामले में? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट में ग्रोथ। क्लियर? नाउ सी हियर वी कैन सी 1800 में, इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वेयर देयर। मतलब चाइल्डहुड बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे 1800 सेंचुरी में, ईयर में। तो अब मुझे बताओ 65 ईयर्स के बाद कुछ डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ। किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ? 31 से एलिमेंट अभी 63 बन गए। तो जैसे जैसे नए एलिमेंट्स हम लोग ने डिस्कवर किए, उसके बारे में पता चल गया, वी स्टार्टेड पुटिंग ऑल दोज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहले हमारे पास सिर्फ 31 थे, फिर हमारे पास 63 निकले, राइट? कितने सालों में निकले? 65 ईयर्स में। नाउ कमिंग टू हियर, एट प्रेजेंट मीन्स टुडे we have got 114 elements which are known to us। तो आज हमको पता है 114 एलिमेंट्स आर देयर, बट नॉट 114। आज मतलब मैं ये आज की बात नहीं कर रही हूँ। आज कितने एलिमेंट्स है? 119। इतने एलिमेंट्स है टुडे। सो 114 इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। 114 कंप्लीट नंबर नहीं है। टुडे एक्चुअली बाय टुडे वी नो देर आर 119 एलिमेंट्स। Okay, so this is a periodic table development. Now see here, if I want to understand the properties of the elements, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हर एक का प्रॉपर्टी मुझे स्टडी करना है। I have to first arrange them systematically. Yes, suppose I have got element A, B, C, D, E, F. इतने सारे एलिमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। I want to study each element in detail. मुझे हर एक एलिमेंट को अच्छे से अगर पढ़ना है, what I am supposed to do? I am supposed to first classify them or arrange them first systematically. Suppose A is also water soluble, D is also water soluble. Okay, so can I say A and D can be clubbed together? या उन दोनों को साथ में रखा जाएगा? ए और डी को हम लोग साथ में रखेंगे क्योंकि ए और डी दोनों की एक प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी? कि दोनों वाटर सॉल्युबल है। क्लियर? या फिर ई और एफ का नेचर जो है ना वो अल्कलाइन है, दे आर अल्कलाइन इन द नेचर। सो कैन आई प्लेस ई एंड एफ टुगेदर? बिल्कुल सही। दैट मीन्स वेन एवर आई वॉन्ट टू स्टडी एलिमेंट्स individually, first of all I have to arrange them or classify them systematically. ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, यही अपना इस चैप्टर का पूरा जो टारगेट है, जो मोटिव है, वो क्या है? टू अरेंज देम सिस्टमैटिकली। ओके, नाउ सी हियर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न और टू स्टडी इन दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों है? नीड क्यों है? वाई देर इज अ नीड? नीड क्यों है? बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टडी ईच एलिमेंट इन डिटेल। गॉट इट? ओके, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी का जो पीरियोडिक टेबल का जो प्रेजेंट फॉर्म है, वॉट एवर मे बी द प्रेजेंट फॉर्म, यस, जो भी ओल्ड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था उसको भी पहले समझना पड़ेगा। दैट मीन्स वी शुड नो all the historical periodic tables which were given by different scientists. This is the meaning of this. तो लॉथरमेयर ने क्या किया, डोबेराइनर ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया, we should know about this also, क्योंकि तब पता चलेगा कि ये कैसे गलत था और ये अभी
कौन सा लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। क्लासीफाई द एलिमेंट इन द 4 ब्लॉक्स S, P, D, F. This is very important. You should be able to arrange the elements in the particular block. वो S ब्लॉक में आएगा, P ब्लॉक में आएगा, D में आएगा या F में आएगा, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। Understand the periodic trends in the properties. मतलब क्या? Now periodic table what we are studying today, modern periodic table, उसमें कैसे होते हैं, एक पीरियोडिक ट्रेंड्स होता है। ट्रेंड्स मीन्स व्हाट, चेंजेस। सपोज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, you all know electronegativity increases. So isn't it a periodic trend? चेंजेस हो रहे हैं और पीरियोडिकली हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली स्लोली चेंज हो रहा है। सो वी से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल electronegativity increases. So can I say that periodic trend का मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट कुछ चेंजेस हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम मैं बात कर रही हूँ ग्रुप की, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सो लेफ्ट टू राइट हम क्या मानेंगे, यस लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रही है एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो वी से दैट दिस इज अ पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स। ओके ओके, now see what different scientists they have done so many efforts to put forward all the different periodic table. काफ़ी साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की आपको पीरियोडिक टेबल बना के देने के लिए। सो टू डिज़ाइन पीरियोडिक टेबल दीज पीपल टुक सो मेनी एफर्ट्स। पहले डोबे राइनर, बाद में आए न्यूलैंड्स, यस लॉथर मेयर, ओके Mendeleev's, and today's most modern periodic table which we are following is a modern periodic table which was given by Moseley. ठीक है, सो हर साइंटिस्ट ने काफ़ी मेहनत की अपने तरीके से, जितने एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे, 31 डिस्कवर हुए तो 31 को अरेंज करो। यस, जितने जितने एलिमेंट डिस्कवर होते गए ये साइंटिस्ट ने अपने तरीके से उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल अरेंज करना शुरू हो गया, वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट देयर ड्रॉबैक्स ऑल्सो। हर साइंटिस्ट ने अपना पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन करने के बाद दुनिया के सामने उस पीरियोडिक लॉ को बताया, लाइक डोबे-राइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब इन्होंने 3 ही एलिमेंट लिए, 3 का ग्रुप बनाया, इन्होंने 8 का ग्रुप बनाया। तो ये लॉथर मेयर ने क्या किया, ही वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, ही वॉज बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, इनके बारे में लॉथर मेयर ने डिस्कस किया। ही प्लॉटेड अ ग्राफ, ओके। देन केम मेंडेलीव। मेंडेलीव ने क्या किया, काफ़ी हद तक मेंडेलीव ने बहुत मेहनत करके काफ़ी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। बट दीज ऑल पीपल वेर डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक मास। ये सारे लोग एटॉमिक मासेस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ओनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिस्कसिंग अबाउट द एटॉमिक नंबर। इन लोगों ने एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज किया एलिमेंट्स को, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने किसके ऊपर अरेंज किया, यस एटॉमिक नंबर। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ओके, सो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन जिन जिन साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने रखा उसमें से पहले है डोबे-राइनर। यस, डोबे-राइनर ने व्हाट ही डिड, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इट्स अ ग्रुप ऑफ 3, दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज अ ट्रायड्स। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। मतलब उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और वो 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, द डोबे-राइनर ही नोटेड दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स।
तो कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जिनकी सेम है उनको 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया। सी अ ट्रायड, व्हाट इज अ ट्रायड? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। अब ये कैसे आपको पता करना है? ये 3 का ग्रुप, जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया उसको आपने कैसे पढ़ा किया? डोबेराइनर ने क्या किया? आउट ऑफ दिस 3 एलिमेंट ही फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज निकला, it is same as the average of the, that's average is the same of the second element. So element A and C, suppose I have got A, B, C. A और C का जो atomic mass का average निकला, it is equal to the atomic mass of B. ओके मतलब 3 एलिमेंट है, ये रहा आपके पास। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कैसे किया। सपोज मेरे पास A, B और C है। डन। A और C का हमने एवरेज निकाला, A plus C upon 2, एटॉमिक मास का एवरेज। हाँ, दिस इज एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड C. दिस कम्स आउट टू बी B. गॉट इट? सो दिस इज अ एवरेज एटॉमिक मास। सो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास निकला, इट इज अ एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड वन. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. अभी मैंने आपको ABC के बारे में बताया. Now see here, I have given you ABC example general. Now see the proper example. Lithium, sodium, potassium. Atomic mass of lithium 7, sodium atomic mass 23, potassium atomic mass 39. ये तीनों के atomic masses है. अगर मैंने लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला, कितना आया? 7 + 39 अपॉन 2. एवरेज निकालते समय हम दोनों का एडिशन करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. माय आंसर इज 23. इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ऑल्सो 23? यस. तो ये एग्जाम्पल बन गया आपके लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ओके, अगला एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88, बेरियम 137. आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये रहा आपका आंसर. ये मैंने अगर लिया 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी माय आंसर? 88. इज 88 इज एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम? यस. तो आपने क्या किया? फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइड है ना, 3 एलिमेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज निकाला एटॉमिक मास का, and that average comes out to be the atomic mass of the middle element. फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज निकाला, वो 88 के बराबर निकला. लेट्स कम टू द हेलोजन. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 127. यू टेक द एवरेज. एवरेज शुड बी इक्वल टू 80. देखते हैं. सो व्हाट इज माय आंसर? 35.5 plus 127 divided by 2. Your answer should be 80, जो कि बनता है ब्रोमीन का. तो एवरेज एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट के बराबर होना, ये है डोबेराइनर पीरियोडिक लॉ. ठीक है, ओके, ठीक है. लेकिन सारे एलिमेंट्स को ये अप्लाई नहीं किया गया. दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट एंड दिस बिकम अ ड्रॉबैक ऑफ डोबेराइनर ट्रायड. हमको पता चला कि कुछ ही एलिमेंट्स है जिनको ये एप्लीकेबल है. जैसे अभी मैंने बोला आयरन, कोबाल्ट, निकेल. अगर मैं इनका वैल्यू ले लूँ और इनका अगर मैं मास निकालूँ तो मुझे पता चलता है दिस इज नॉट कमिंग एज अ एवरेज. ये आयरन का 55.85 है प्लस 58.71. अगर मैं इनका एवरेज लूँ तो 100%, मुझे कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है ये तो 58.93 के बराबर नहीं आने वाला है. अगर आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देखिएगा. सो दिस वॉज अ फेल्यूर ऑफ डोबेराइनर ट्रायड. सो डोबेराइनर ट्रायड वॉज एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू एलिमेंट्स एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3. 3 के अरेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा था पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था. हेंस दिस लॉ वॉज डिसप्रूव्ड, मीन्स वी सेड दैट लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल. ठीक है.
नाउ सी हियर, कैन वी हैव अ MCQ ऑन दिस? बहुत ही सीधा सा MCQ है. व्हाट इज ट्रायड? व्हाट इज अ ट्रायड? इट्स अ ग्रुप ऑफ 3. डन. सो ये है ट्रायड और ये है डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड. ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3. डोबेराइनर लॉ क्या हो गया ट्रायड के ऊपर? whenever elements are arranged in a group of 3, the average atomic mass of the first and last is same as the middle element atomic mass. Clear? तो ये था डोबेराइनर्स लॉ. Let's move on to this. We can have one more MCQ based on this. What was the drawback of डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड? अगर मुझे सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पता है तो हम कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए. Yes. And this law is not applicable to all elements. Done. So what must be the drawback? Yes, both A and B, only few elements were known at that time. Second, some elements had almost similar atomic weights. So that is the reason this law is not applicable. चलिए अगला लॉ देखते हैं, लॉथरमेयर एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव. ठीक है, अगले साइंटिस्ट के पास जा रहे हैं हम लोग. पहला वाला हमने पढ़ा डोबेराइनर. कमिंग टू द न्यूलैंड एंड लॉथरमेयर. पहले पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव नाम पता चल रहा है, 8 एलिमेंट्स मस्ट बी देयर. what octave did, what Newland's octave was telling us, you arrange the elements in a group of 8. Yes, just like musical notes, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa coming repeatedly. उसी की तरह अगर आपने एलिमेंट्स को 8 ग्रुप ऑफ 8 अरेंज किया तो वी कैन से दैट द 8th एलिमेंट फाइंड्स इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन. दिस वाज अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव. तो फर्स्ट एंड 8th का प्रॉपर्टी सेम था. ये कौन बताया? न्यूलैंड. तो डोबेराइनर वो ही वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू 3. न्यूलैंड उन्होंने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप किया, राइट और जब ग्रुप किया तो उनको थोड़ा दिमाग में आया कि अगर म्यूजिकल नोट्स इस तरह से हो सकता है तो क्यों नहीं अपने एलिमेंट्स भी प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा सकते हैं. यस, सो दिस इज अ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक विच इज बीइंग यूज्ड एज अ 8 एलिमेंट सिस्टम. राइट ना, ये न्यूलैंड है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड. फोटो भी देख लीजिएगा उनकी. यस, चलो नाउ दीज एलिमेंट्स 8 एलिमेंट, देखो उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह है कि नहीं है ना. वी आर अरेंजिंग देम. यस, हाँ देखो यहाँ पे सारे गमा पध नि सा, राइट. तो ये जो दिखाया है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है. अब आप इनको देख लो, इनमें कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है. बी केयरफुल, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव. You cannot apply it after the calcium. ठीक है. अब जब मैं 8 एलिमेंट को अरेंज करूँ, डेफिनेटली मैंने यहाँ यहीं से शुरू किया है. यस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट एंड 8 आर दिस रिजेंबलिंग? यस, सिमिलर. यस, तो लिथियम सोडियम की तरह रहेगा. द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज सिमिलर टू सोडियम. तो ये ऑक्टेव के हिसाब से अपने को पता चला कि इन अ पीरियड वी कैन अरेंज द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 7 और 8th वाला जो है वो फर्स्ट के नीचे आएगा क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है. ये आइडिया तब क्लिक हुआ. तो इसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए न्यूलैंड ऑक्टेव को. ठीक है. नाउ सी, आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट ऑब्जर्व आफ्टर कैल्शियम. तो ये एप्लीकेबल सिर्फ कैल्शियम की तरफ है. ठीक है, कैल्शियम तक है. ठीक है. अब देखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही है, सिमिलर हो रही है. व्हेन यू ऑब्जर्व लिथियम एंड सोडियम, यस, एंड पोटेशियम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पे कौन आ गया? सोडियम. तो क्या फर्स्ट एंड 8th का प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल सेम है. यही हम तो कहना चाहते हैं कि न्यूलैंड ने क्या बताया. ऑक्टेव लॉ मीन्स व्हाट? फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल इन देयर प्रॉपर्टीज. तो जो प्रॉपर्टी लिथियम की वही सोडियम की और जो प्रॉपर्टी सोडियम की वही पोटेशियम की. ये बहुत ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद हुआ जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया. इनको बराबर एक ग्रुप में डाला गया जो कि आज आप लोग जानते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट है.
तो ये उस समय पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, चलो इनको एस ब्लॉक में डाल देते हैं. क्लियर? सो न्यूलैंड ऑक्टेव वॉज वेरी यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, tentative position of element in the periodic table, but problem was after calcium it was not applicable. Okay, chaliye let us discuss MCQ based on this. Newland had arranged the elements in the order of their increasing, क्या बोलेंगे? Yes, atomic weight. देखो डोबेराइनर हो, न्यूलैंड हो, yes, मेंडेलीव हो, ये सारे लोग, या लॉथरमेयर. लॉथरमेयर ने तो एटॉमिक वॉल्यूम और प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड किया था, बट आपको याद क्या रखना है? डोबेराइनर, न्यूलैंड, यस, मेंडेलीव, all these people classified the elements as per their atomic weights. ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है? तो अगर मुझे सवाल पूछा गया न्यूलैंड के बारे में, मेरा आंसर आएगा एटॉमिक वेट. कल को न्यूलैंड के बजाय मैंने डोबेराइनर बोला होता तो भी मेरा आंसर क्या आता? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, बट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट. द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस है उनका जो एवरेज है वो किसके बराबर आया? मिडल एलिमेंट के बराबर, बिकॉज इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायड्स. न्यूलैंड ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द 8 एलिमेंट. एटॉमिक वेट का ही बेसिस था. कंसेप्ट वॉज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट. ये एटॉमिक वेट का ही बेस है. बेस क्या है? एटॉमिक वेट. आर वी टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर? नो. क्लियर? ओके, सो व्हाट विल बी योर आंसर? एटॉमिक वेट. ये देखिएगा अभी, एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एवरी 8th एलिमेंट इज they had a property similar to the first element. So first and 8 properties same. चल अगला MCQ देखते हैं हम लोग. What is meant by octave? 8. Octave means what? It is a 8 element system. अगला, न्यूलैंड के लॉ का ड्रॉबैक क्या याद आ रहा है आपको? बराबर, कैल्शियम के बाद हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाए. ठीक है? सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑब्जर्व्ड ओनली अप टू एलिमेंट कैल्शियम. Is this clear? Yes. So next time we are going to see Lothermeyer and other scientists, their contribution for the periodic table. Chalo, thank you.